Hello dear students, I am back again with alphabetically arranged physiological disorders in agricultural and horticultural crops. Last class में हमने A named and B named disorders देखा था और आज की क्लास में पिछले सीरीज को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे C named and D named disorders. अपकमिंग आने वाले JRF के एग्जाम्स के लिए दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, खास करके JRF हॉर्टिकल्चर एस्पायरेंट्स plus JRF plant sciences aspirants, even in the case of JRF agronomy. हर अपकमिंग एग्जाम के लिए दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो बने रहिएगा इस सीरीज के साथ बिकॉज हम सारे के सारे डिसऑर्डर्स को इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे. सो कमिंग टू C named disorders. आज की क्लास में हम देखेंगे C named disorders को एंड स्टार्टिंग विथ coxcomb. Remember that coxcomb is a disorder of sapota. Coxcomb किस particular crop का disorder है? So it is a disorder of sapota. Next important question या फिर आप कह लो कि next important disorder जो कि C से ही शुरू होता है, it is calyx splitting. आप में से जितने भी बच्चे JRF horticulture aspirants हैं, आपके लिए दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर इज क्वाइट अ लॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये काफी बार रिपीट हो चुका है. एंड कैलिक्स स्प्लिटिंग इज बेसिकली अ डिसऑर्डर ऑफ कार्नेशन. कैलिक्स स्प्लिटिंग इज अ डिसऑर्डर ऑफ विच क्रॉप? सो इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ कार्नेशन. कार्नेशन इज अ फ्लोरिकल्चरल क्रॉप. कार्नेशन बेसिकली एक फ्लावर क्रॉप है. आई होप आपको ये भी याद हो गया होगा. कैलिक्स स्प्लिटिंग के बाद हम आ जाते हैं क्राउन चोकिंग. क्राउन चोकिंग. क्राउन चोकिंग भी पूछा हुआ क्वेश्चन है JRF में, इसीलिए इसको भी खास ध्यान देकर के याद कर लेंगे दैट क्राउन चोकिंग इज अ डिसऑर्डर ऑफ कोकोनट. क्राउन चोकिंग किसका डिसऑर्डर है बच्चों? तो इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ कोकोनट. अब आइए देखते हैं क्राउन चोकिंग से ही मिलता जुलता एक और इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर जो कि कोकोनट में नहीं होता है बल्कि ये होता है बनाना में, और ये इस साल के इफ्को AGT एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्री के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था. हालांकि प्री के पेपर में इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर का रीजन पूछा गया था, बट क्योंकि ये सीरीज में सिर्फ और सिर्फ डिसऑर्डर्स के नाम पर रन कर रही हूं, इसलिए यहां पर रीजन को डिस्कस नहीं करेंगे. रीजन में किसी और पर्टिकुलर सीरीज में आपके साथ डिस्कस करूंगी. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर इज चोक थ्रोट एंड दिस वाज द डिसऑर्डर जो इस साल के इफ्को के प्री के पेपर में पूछा गया था. चोक थ्रोट इज बेसिकली अ डिसऑर्डर ऑफ बनाना. तो इसीलिए मैंने साथ में कंफ्यूजिंग नेम वाले डिसऑर्डर्स को लिखा है. दिस इज क्राउन चोकिंग एंड द नेक्स्ट वन इज चोक थ्रोट. चोकिंग एंड चोक. क्राउन चोकिंग डिसऑर्डर है कोकोनट का, लेकिन चोक थ्रोट किसका डिसऑर्डर है बच्चों? तो इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ बनाना. नेक्स्ट कमिंग टू कैविटी स्पॉट. छत्तीसगढ़ से जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, आपको बता दूं कि आप चेक कर सकते हैं CG व्यापम के द्वारा कंडक्टेड एग्जाम RHO 2017 में इस डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछा गया है. एंड कैविटी स्पॉट इज अ डिसऑर्डर ऑफ कैरेट. कैविटी स्पॉट किसका डिसऑर्डर है? सो इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ कैरेट. इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर पर विच स्टार्ट्स विथ C एंड इट इज क्रैक्ड स्टेम. क्या नाम? क्रैक्ड स्टेम. Remember that cracked stem is a disorder of celery. Cracked stem किस particular crop का disorder है? So it is a disorder of celery. I hope आप सभी को याद भी हो रहा होगा जैसे जैसे मैं इन disorders को लिखा रही हूँ. Now coming to the last important disorder, काफी नाम सुना है आप सभी लोगों ने, and it is cat face. Cat face is basically seen in the case of tomato. हालांकि कैटफेस नाम का डिसऑर्डर या कैटफेस जो डिसऑर्डर है ये और भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में देखने को मिलता है, पर इन जनरल जब भी एग्जाम में कैटफेस से क्वेश्चन आया है तो वो हमेशा टोमेटो के ही रिस्पेक्ट में आया है, इसीलिए वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट टोमेटो. सो कैटफेस किसका डिसऑर्डर हो गया बच्चों? इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो. एंड क्रैक्ड स्टेम हमने लिखा, सो क्रैक्ड स्टेम इज अ डिसऑर्डर ऑफ सेलेरी. अगर मैं बात करूं कि C नेम डिसऑर्डर से सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो इनमें से एक मैंने आपको पढ़ाया कैलिक्स स्प्लिटिंग कार्नेशन में. नेक्स्ट हमने पढ़ा क्राउन चोकिंग कोकोनट में एंड द थर्ड वन वाज चोक थ्रोट इन द केस ऑफ बनाना. मतलब ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, इसीलिए इन तीनों डिसऑर्डर्स को तो याद रखना ही है.
नाउ कमिंग टू डीनेम्ड डिसऑर्डर्स, और डीनेम्ड डिसऑर्डर्स में हमारे पास इंपॉर्टेंट दो डिसऑर्डर्स हैं जो याद होने ही चाहिए. वन इज ड्राई नेक and the other is drooping shoulder, and the next disorder is drooping shoulder. Dry neck is basically a disorder of avocado and drooping shoulder is basically a disorder of kiwi. तो डी नेम से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं उसमें एक है ड्राई नेक विच इज रिलेटेड टू avocado and drooping shoulder which is related to kiwi. लास्ट सीरीज में ए नेम्ड और बी नेम्ड डिसऑर्डर्स में मैं एक एडिशन करवा दे रही हूं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा. ए नेम्ड डिसऑर्डर्स में एक और इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है विच इज आकाशिन, एंड आकाशिन इज अ डिसऑर्डर ऑफ रेडिश. सो ये एक एडिशनल पॉइंट था ए नेम्ड डिसऑर्डर्स में. और भी डिसऑर्डर्स होंगे बट फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं उनको मैं डिस्कस कर रही हूं इस पर्टिकुलर सीरीज में. इस सीरीज से जरूर जुड़े रहिएगा फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोस ऑन द सेम टॉपिक, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ एग्रोनॉमिकल एज वेल एज हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. हालांकि हमारा फोकस है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. थैंक यू सो मच.